Hey guys, welcome back to a new video, and in this video I'm going to talk about some important questions that will be for the Italian study visa application 2025. अगर आप वीज़ा डालने जा रहे हो तो आपको वीज़ा इंटरव्यू के समय जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको इंटरव्यूअर पूछ सकता है मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा और साथ में आपको मैं बताऊंगा उसकी शॉर्ट आंसर्स विथ इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स so you can note all these things in your notebook. If you are watching this video, watch this video till the end, and in the end I will also tell you some important hacks that you can apply while giving interview for your Italian study visa application. Okay, so before starting the video I would like to introduce myself. My name is Nitil Kumar Srivastava and I am a student at University of Messina, and I do make videos on study visa, work visa and travel visa. So now I will tell you the first question that the visa interviewer will ask you. सबसे important question आपकी introduction से ही होती है, like what's your full name, and you have to give a very short introduction of yourself. मैं अगर आपको बताऊं तो अगर आपसे पूछे नहीं कि okay let's suppose अगर मेरी इंटरव्यू हो रही है तो मेरे से वीजा इंटरव्यूअर पूछेगा okay नितिल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. So मैं बोलूँगा कि my name is Nitil Kumar Srivastava and I belong to this particular state of India from this city. That's all. And if you want to add on, then you can add your age. That's all. You don't have to talk much. If you will talk much, then it will be lengthy and that will put a negative impact on your interview. Okay? उसके बाद आपसे वो पूछेगा कि why you have chosen Italy for your higher studies. So this is one of the important question that they're gonna ask you. सो आपको बताना है पहले तो इटली की एकेडमिक रेपुटेशन, जैसे मैंने आपको बताई है अभी मेरी प्रीवियस वीडियो में आप चेक कर सकते हो. सेकंड आपको बताना है कि अपने गोल को अलाइन करना है. यू वांट टू ग्रैब अ यूरोसेंट्रिक नॉलेज एंड इटली इज़ वन ऑफ द कंट्री फ्रॉम द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि यहाँ पे एजुकेशन का हब माना जाता है. यहाँ पे रेनिसेंस और रिफॉर्मेशन हुई थी. सो बेसिकली इट्स अ ग्लोबल हब फॉर ग्रैबिंग अ ग्रास्पिंग एजुकेशन इफ़ यू आर लुकिंग टू ग्रैब एनीवेयर इन द यूरोप. उसके अलावा आपको बताना है कि इटली में आपकी जो कोर्स है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज है और काफ़ी ज़्यादा उसकी प्रैक्टिकल आपको बताना है कि इटली में जो आपकी कोर्स है उसकी प्रैक्टिकलिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है. प्रैक्टिकल नॉलेज इम्पार्ट होती है. इटालियन एजुकेशन की स्टैंडर्ड हाई है. इटालियन यूनिवर्सिटीज़ ग्लोबली रैंक्ड करती हैं. यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं. ये सारा चीज़ आपको मेंशन करना है. नाउ आपसे वो पूछेगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि वाई दिस पर्टिकुलर कोर्स. तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ये नहीं बताना है कि इस कोर्स का फ्यूचर क्या होगा. फ्यूचर तो बाद में आपसे पूछ सकता है. आपको बताना है इंटेंशन कि आपने चूज क्यों किया है. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने अपने वीज़ा इंटरव्यू में इंटरव्यूअर को बोला था एंड मैं हर किसी को सजेस्ट करता हूँ कि अपने प्रीवियस स्टडी से इसको इंक्लाइन कर दूँ. लाइक आई हैव डन माई क्लास 12th इन ह्यूमैनिटीज़. So I am right now pursuing bachelor degree in political science and international relations. So I have told to the visa interviewer that I have been in politics, humanities subject since my high school, and I am very much interested in this. So I want to pursue my further studies in this particular course. That's why I have chosen bachelor degree in political science and international relations. So it makes sense. You don't have to speak much. That's all. उसके बाद आपसे वो पूछेगा लाइक हैव यू गिवन IELTS और एनी एप्टीट्यूड टेस्ट. यू हैव टू टेल इन वन लाइन यस इफ यू हैव गिवन आई हैव गिवन IELTS, आई हैव स्कोर्ड दैट मच बैंड स्कोर, दैट्स इनफ. एंड उसके बाद आपसे वो पूछेगा डू यू नो एनीथिंग अबाउट इटली. देन यू हैव टू टॉक अबाउट इटली हिस्टोरिकल हेरिटेज बैकग्राउंड. यू हैव टू टेल दैट इटली हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ यूनेस्को's वर्ल्ड हेरिटेज साइट. यू हैव टू टेल Italians are very nice. Italy is one of the most favored destination for tourists in the entire world. Italian cuisines are the best. You have to basically praise Italy in your answer. That's all. And अगर आप ये भी बोल सकते हो कि भाई इटली को मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि इटली में जो एजुकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है. दैट कैन बी द अनदर पॉइंट. बट यहाँ पे बहुत स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि प्लीज़ स्कॉलरशिप के बारे में मेंशन नहीं करो. उनको लगेगा कि आप चिंदीपना कर रहे हो, आप फ्री में पढ़ने आ रहे हो और आप यहाँ पे रह जाओगे. सो प्लीज़ डोंट डू मेंशन अबाउट स्कॉलरशिप. दे नो दैट यू आर गोइंग टू गेट स्कॉलरशिप ओवर हेयर. सो फॉर दैट प्लीज़ डोंट डू दिस. ओके. एंड उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपसे वो क्या पूछ सकते हैं. दे विल आस्क यू लाइक एक्सप्लेन योर कोर्स मॉड्यूल. So in very short, you have to explain that what you are going to study. Let's suppose you are studying like business management, data analysis, you are studying tourism from Italy. So you have to talk about your course. Before the interview, go on the university's website and do research about
what you are going to study in your particular course, and little bit tell about the professors also. Okay, this will make your interview absolutely pragmatic. Now आपको मैं बताता हूँ कि आपको अगला क्वेश्चन वो क्या पूछेंगे. ये पूछ सकते हैं कि ओके लेट्स सपोज टेल यू लाइक व्हाट यू हैव स्टडी इन योर प्रीवियस स्टडीज. तो आपको अपने प्रीवियस स्टडीज के बारे में बताना है, बहुत शॉर्ट में बताना है प्लीज. फिर मैं बोल रहा हूँ लेंदी मत करना कोई आंसर, 3 से 4 लाइन में, दैट्स ऑल, फिनिश इट. उसके बाद आपसे वो पूछेंगे टेल मी समथिंग अबाउट योर जॉब. इफ यू आर वर्किंग देन यू हैव टू प्रिसाइजली टेल अबाउट योर जॉब, व्हाट यू हैव डन इन द पास्ट इन योर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस. They will also ask you what you will do after completing your studies. So this is one of the important point. Basically वो आपके इंटेंशन चेक करते हैं कि अगर आपको इटली आके रहना है या फिर वापस आना है. तो यहाँ पे बहुत क्लियर रहना आप कि अगर आप अपना आंसर दे रहे हो तो आपको बताना है कि आप आ रहे हो इटली पढ़ने के लिए, यहाँ पे प्रॉपरली रहने के लिए नहीं आ रहे हो. आपके आंसर ऐसा होना चाहिए कि उनको कन्विंस करे. ठीक है, तो आपको सिंपली बताना है आई एम जस्ट गोइंग हेयर to finish my bachelor degree or master degree. After that I will come back to India. और जो कवर लेटर में आपने पर्सनल टाइज लिखा होता है उसको भी बताना, जो कि फैमिलियर टाइज होती है. एंड यू हैव टू ऑल्सो स्पीक अबाउट द प्रोफेशनल टाइज दैट यू हैव मेंशन्ड इन योर कवर लेटर. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज while answering this point, because this is the most crucial point for your visa approval. If you will fail to answer this particular point regarding to the intention after your study, then you will get rejection for your Italian education, study visa. Now I will tell you what they will ask you. They will ask you who is sponsoring you. So if you have to talk about your sponsor. If your father is sponsoring you, you have to talk about your father. If your mother is sponsoring you, you have to talk about your mother. If you are sponsoring yourself, then you have to talk about your job and financial credibility very well. Now they will ask you why you don't want to study in India or other country. सो यहाँ पे इंडिया की बुराई नहीं करना. फिर पता आपको क्या समझेंगे, दैट जो अपने देश की इज्जत नहीं करता वो मेरे देश की क्या करेगा, बिकॉज दे आर वेरी स्मार्ट देन यू. सो आपको क्या करना है, आपको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल आंसर देना. आपको बताना है कि जो आप कोर्स मॉड्यूल पढ़ना चाहते हो ये इंडिया में अनफॉर्चुनेटली है नहीं, और है तो काफ़ी वो थ्योरी बेस्ड है. एंड यू वांट टू ग्रैब, आपको बताना है दैट यू वांट टू ग्रैब अ प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ योर कोर्स. एंड अलॉन्ग विद दैट आपको इंडिया को भी डिग्रेड नहीं करना है, ध्यान रखना है, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट को पकड़ते हैं. ठीक है, उसके वजह से भी रिजेक्शन हो जाता है. उसके बाद आपसे वो पूछ सकते हैं कि आपके पिताजी या फिर आपके माताजी जो भी स्पॉन्सर है वो कैसे मैनेज कर रहे हैं आपके इस स्पॉन्सर को. तो आपको वहीं बताना है कि वो लोन लिए हैं, अगर लोन लिए हैं तो, नहीं तो वो कमा के पैसा कब से रखे हुए हैं, सेविंग्स है, दे हैव एफडीज, व्हाटएवर. You have to be very very correct. Don't lie, please don't lie in the interview. एंड इसके बाद आपसे वो लास्ट में पूछेंगे, लास्ट में नहीं मतलब कि मेरी ये वीडियो की लास्ट है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. लाइक व्हाट आर द स्कोप इफ यूर चूजन कोर्स इन फ्यूचर, एंड हाउ यू कन्विंस बैंक टू इशू एजुकेशन लोन फॉर योर इटालियन स्टडी वीजा. अगर आपने लोन लिया है तो पहले मैं आता हूँ पहले पॉइंट पे. स्कोप में सिंपली बताना, अगर मैं अपनी एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मैं बैचलर डिग्री इन पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, तो इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी रिपब्लिक है, दुनिया की सबसे बड़ी वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, और मतलब कि डेमोक्रेटिक नेशन है. तो मेरे पास बहुत बड़ा हब है, बहुत बड़ा मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं इंडिया के थिंक टैंक में काम कर सकता हूँ, मैं इंडियन फॉरेन डिपार्टमेंट में काम कर सकता हूँ, मैं एज ए इंडियन एम्बेसीज में काम कर सकता हूँ. ठीक है, अगर मैं यूरोप से नॉलेज गेन करके जाता हूँ. तो आपको एक थोड़ा सा ये जो गोल है ना, इसको अच्छे से अलाइन करना है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में और आपके देश के कॉन्टेक्स्ट में. एंड सेकेंड पॉइंट बताऊंगा एजुकेशन लोन के बारे में. तो एजुकेशन लोन के बारे में सिंपली बताना है अपने को बता रहा था कि अगर आप अपने लोन के बारे में बताओगे तो सिंपली बताना आपकी यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन अच्छी है, बैंक के पास आपने अपने एडमिशन लेटर और प्री इनरोलमेंट समरी लेके गया, बैंक ने बोला कि भैया आप ये लोन लो और जाओ आप विदेश में पढ़ो. तो आपको बहुत सिंपली रहना है. ठीक है, कुछ नहीं मैन्युफैक्चर करना है, मसाला कुछ नहीं डालना अपने से किसी आंसर में. ठीक है, तो जितनी मैंने क्वेश्चंस बताई है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स से पूछे जाते हैं इनमें से. इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कुछ पॉइंट्स मैं छोड़ दिया हूँ, नहीं बता पाया हूँ, कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको वहाँ पे आंसर कर दूंगा, या फिर मैं उसके लिए अगर इफ़ पॉसिबल सेपरेट वीडियो बना दूंगा, या अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे पूछोगे तो वहाँ रिप्लाई करता हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलती है वहाँ भी बता सकता हूँ. तो यही थी आज की वीडियो में. एंड इन द एंड आपको सबको बोलूँगा कि बस
3 से 4 लाइन में आंसर रखना है, प्रिसाइज रहना है, झूठ नहीं बोलना है, कॉन्फिडेंट तो बहुत रहना है। इंटरव्यू का जो रिजल्ट होता है आपके कॉन्फिडेंस पे भी बहुत डिपेंड करती है। प्लीज़ फंबल नहीं होना एंड बी कॉन्फिडेंट, बी प्रिसाइज, keep your answer in 3 to 4 lines, that's all. That's the crack to, that's the code to crack the interview. So यही थी आज की वीडियो में एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।